बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। माय नेम इज अकील अकबर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नेम इज मैथ्स की दुनिया। आज की इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना वो है बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बच्चों जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, ये देखिए एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसमें जो है आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं टोटल बच्चों आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे बच्चों आपके पास हैं किसमें? शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में कितने मार्क्स के आएंगे बच्चों? आपके पास 2 मार्क्स के। इसमें सबसे पहले ना आपने क्या करना है, एक डेफिनेशन बनाए। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये डेफिनेशन क्या है जी? आपके पास डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। ये 2 मार्क्स की बच्चों आ भी सकती है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है इसको जरा आप 1-2 मिनट पहले समझें कि आपके पास ना साइंसदानों ने क्या किया, सिर जोड़कर इकट्ठे होकर बैठ गए कि यार हमारे पास मास ऑफ अर्थ है। फॉर एग्जांपल वो आपके पास आज फिजिक्स की बुक में आपके पास वैल्यू होती है 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है। अब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने जाते हैं, हम वहां पे जाके क्या कहते हैं कि यार हमें 2 किलो आटा दे दे। और अगर हमने अंडे लेने हो तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 1 दर्जन अंडे दे दो। ऐसे ही होता है ना कि हम जब अगर बाजार में शॉपिंग लेने अगर कभी हम अपने पेरेंट्स का कहना मान ही लेते हैं गलती से, तो हम 2 यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं। एक मैंने बताया किलोग्राम और एक बताया अंडों के लिए दर्जन हम यूज करते हैं। इसी तरह किसी भी मेथड को, किसी भी बड़ी बड़ी नंबर्स को, जैसे स्क्वायर रूट 2 की इतनी बड़ी वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3 की बच्चों इतनी बड़ी वैल्यू है, इस नंबर्स को आपने हम जितने भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इतने बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस को ना हमने एक्सप्रेस करना है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन सिंपल वर्ड्स में आपके पास होती है कि आपके पास एक ऐसा नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों 10 की पावर n। ये अब आपके पास सिंपल सा खुलिया है। जैसे कि अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ूं ना, अब मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर को मोर मैनेजेबल मेथड में लिखने के अमल को क्या कहते हैं जी? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास वेट ऑफ अर्थ कितना है, आप मुझे कहोगे कि जी वेट ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है। अब देखें, अब ये 10 कहां से आया? 10 हमारे पास कहां से आया? हमने बेस बनाई है ना, किसी पावर की हमने बेस बनाई ताकि हम उसको छोटे अंदाज में लिख सके। नहीं तो हम ये जीरो पता है कितनी टाइम्स आएंगे? ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस टाइम ये जीरो आएंगे। इसमें यहां पर 24 टाइम्स बच्चों आपके पास क्या आएंगे? जीरो आएंगे। लेकिन उसको आपने एक मखसूस तरीके से लिखना हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है साइंटिफिक नोटेशन। चलें जी, अब हम मूव करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चंस को आपको अगर समझ आ गई तो बच्चों आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है कि हमने किसी भी नंबर को, यानी कि a हमारे पास नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है 10 की पावर n। बस ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि अब हमारे पास कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई 10 की पावर के साथ करवा देंगे ना, तो बच्चों वो आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी? साइंटिफिक नोटेशन। उसके लिए हमारे पास ना 2 मेथड हैं। एक तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं और एक हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक्स, लव यू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या है जी? 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे ना अंधों की तरह काम नहीं करना। यहाँ पे इसको पहले देखें कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों आपने सिंपल क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 बच्चों आपके पास यहाँ पे जीरो आ गई। अच्छा, ये जो जीरो है ना इनको अलहदा कर दें, नॉन जीरो वैल्यूज को बच्चों आप अलहदा कर दें। अब जैसे 2 को आपने अलहदा कर दिया और 0 को आप अलहदा कर दें। 1 2 3 4 5
5 6, ठीक है, ये जीरो अलहदा हो गए और नॉन जीरो जो होते हैं, जो जीरो नहीं होती, उनको आपने अलहदा कर दिया और इसके साथ बच्चों 1 लगा दे अपनी तरफ से, क्योंकि हम इसको 1 इधर लगाएंगे तो हम वापस जाएंगे ना, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे ना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट है सिंपल, आपके पास 2 मल्टीप्लाई, ये देखें ए आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई करवाना है, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे बच्चों आपके पास 10 की पावर क्या आ जाएगी? 6 आपके पास आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 48900। आपने हर क्वेश्चंस में ना बच्चों एक ही चीज अप्लाई करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास क्या है? 48900 है ना, यानी कि ये जो 2 जीरो है इसको लैदा करें, यानी कि 489 मल्टीप्लाई 2 जीरो को आपने लैदा किया और 1 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा नेक्स्ट बच्चों? अब आपके पास है 4, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक नंबर के बाद ना लेफ्ट साइड से आपने काउंट करना है। एक नंबर के बाद बच्चों आपने इशारिया लगाना है, डेसिमल पुट करना है। इधर आ जाएगा आपके पास 8 9, ठीक है, मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 की पावर 2। आपके पास यहां पे इधर भी हमने एक वैल्यू के बाद आपने इशारिया पुट करना है ना, तो आपने अज्यूम कर लेना है कि आपके पास डेसिमल यहां पे था, ठीक है। यहां से यहां मूव हुआ, यहां से यहां मूव हुआ, तो आपके पास 2 वैल्यू के बाद आया ना डेसिमल। पुट आपने एक वैल्यू के बाद लेफ्ट साइड से जो वैल्यू शुरू होगी ना नॉन जीरो वाली, आपने यहां पे डेसिमल पुट करना है और आया कहां से है? लास्ट से 1 2, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? 4.89 मल्टीप्लाई, अब ये देखें 10 की पावर 2 है, इधर भी 10 की पावर 2 है, बेस सेम है। पावर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 + 2 इधर क्या आ जाएगा? 4.89 मल्टीप्लाई बच्चों 10 की पावर 4। ये है आपके पास द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि एक वैल्यू के बाद बच्चों आपके पास डेसिमल आना चाहिए, लेफ्ट साइड से वो नॉन जीरो होनी चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n कुछ भी होगा, ठीक है। ये बच्चों है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। अब हम ऐसा करते हैं, ये जीरो इंक्लूडेड है, जीरो इंक्लूडेड है, जीरो इंक्लूडेड है, इससे अच्छा हम 5 वाला पहले करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। अब देखें ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, वो क्या है कि यहां पे ना बच्चों आपके पास डेसिमल नहीं है। बस किसी ना किसी तरह आपका डेसिमल आ जाए ना, बस आपकी जान छूट जाएगी। अब वो कैसे हम डेसिमल लेके आएंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है? 7 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। हमने इसको लिखना है किस फॉर्म में? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू के बाद बच्चों आपके पास डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। अब देखें अगर किसी भी क्वेश्चन में डेसिमल ना हो तो आपने ना अपनी दिल की आंखों से देखना है कि वहां पे डेसिमल कहां पे है। आपकी दिल की आंखों ने बताया यार डेसिमल अगर कहीं भी नजर ना आए तो लास्ट में आपने अज्यूम कर लिया करना है, ठीक है। अब जब हम लास्ट में अज्यूम करेंगे तो उसने एक वैल्यू जंप करना है ना, तो यहां पे आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएंगी? जितनी वैल्यूज वो जंप करेगा, कितनी वैल्यू जंप की हैं? सिर्फ उसने एक ही छलांग लगाई है ना, बस। तो आपके पास क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा एक जंप करने के बाद और इधर पावर क्या आएगी फिर आपके पास? 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 10 की पावर 3 एज इट इज। अब नेक्स्ट क्या होगा? 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इधर भी बेस 10 है, इधर भी बेस 10 है, तो बेस कॉमन आ गई। पावर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 + 3 इधर क्या आ जाएगा? 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी? 4, और यही आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट है आपके पास 3 0.0042। अब आपने ना इसको किस फॉर्म में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो डेसिमल आपके पास आ रहा है ना, वो जो डेसिमल आ रहा है आपके पास वो नॉन जीरो वैल्यूज के बिटवीन आ रहा है। लेकिन यहां पे जो पहले डेसिमल लेने क्या आ गया फिर? यानी कि देखें डेसिमल कहां पे है? 000 के बिटवीन है, लेकिन उसे आना कहां पे चाहिए? उसे आना चाहिए नॉन जीरो के बिटवीन। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम 2 वे से करते हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट स्टेप 1 में ही हम कर लेंगे और एक है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 1 स्टेप से भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप से भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप से करेंगे, ये जो ऑर्डिनरी नोटेशन है ना बच्चों, ये आपको इजी तरीके से समझ आएगी। लेकिन अगर आप स्टेप 1 से ही करेंगे तो आपको सिर्फ यहां पे समझ आ जाएगा। लेकिन जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक में चेंज करेंगे ना, वो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो इसमें दोनों में मैं देखता हूं कि जिसपे आपके पास नंबर 13 आया ना, तो हम पहले वो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
यानी कि स्टेप 1 पे ही हमने क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले है क्या 0.0042। हमें ये पता है कि नॉन जीरो के बिटवीन जीरो आना चाहिए, यानी कि डेसिमल नॉन जीरो वैल्यूज के बिटवीन आपके पास डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, अब आपने डेसिमल को जंप करवानी है राइट तरफ, यानी कि 1 2 3 यहां पे फिट होगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास डेसिमल यहां सूट नहीं कर रहा, जैसे कि आपके पास मूव करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो बच्चों वैल्यूज जो 10 की पावर आएगी ना वो किस में आएगी, फिर नेगेटिव में। लेकिन जब हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं, यानी कि राइट से हम जा रहे हैं कहां जी, लेफ्ट की तरफ, तो जो आपके पास 10 की पावर्स आती है वो किस में आती है, पॉजिटिव में। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो 10 की पावर्स बच्चों किस में आएगी, फिर नेगेटिव में। आपके पास यहां पे एमसीक्यूज भी बन सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, पेज नंबर 21 सबसे लास्ट वाली लाइन देखें, सिंस वी मूव्ड द डेसिमल, अगर हम डेसिमल को मूव करवाते हैं टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं, द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। देखें लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं ना, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यानी कि लेफ्ट की तरफ आ रही है, राइट से चीजें लेफ्ट की तरफ आ रही हैं, तो 10 की पावर किस में आएगी बच्चों, पॉजिटिव में। लेकिन एक और एमसीक्यूज आपके पास इंपॉर्टेंट है, सिंस वी मूव्ड द डेसिमल टू द राइट, अगर हम राइट की तरफ डेसिमल मूव करवा रहे हैं, ये देखें राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो आपके पास जो 10 की पावर आएगी वो किस में आएगी बच्चों, नेगेटिव में। ये सारा कुछ बच्चों आपको हमारी की बुक में मिलेगा, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ स्टेप बाय स्टेप वाले। सबसे पहले समझे क्या है 0.0042। आपने यार चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 अगर तो मेरी देखी है ना, तो क्या बात है आपकी। अब देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं यार इस पूरी वैल्यू का ना डेसिमल ब्रेक कर दें, तोड़ दें, चीर पाड़ दें, तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे 42 ऊपर ही रह जाएगा बेचारा, और नीचे देखें अब कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, राइट से देखना है 1 2 3 4, तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करूं, 42 ओवर इधर आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 4। मुझे इस क्वेश्चन को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक में कोई फ्रैक्शन वाला सीन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब आपको मैंने कहा कि यार अगर आपको किसी भी वैल्यू में डेसिमल नजर ना आए तो आपने ज्यूम कर लेना कि वो लास्ट में होगा। ठीक है, अब राइट से आप लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो आपके पास 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। 1 वैल्यू जंप किया तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इधर आ जाएगा 4.2। बेसिस सेम है बच्चों, ऊपर पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं 1 -4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। लें जी, ये स्टेप बाय स्टेप वाला भी हो गया, ये आपके पास 1 स्टेप वाला भी हो गया। जो आपको अच्छा लगता है बच्चों आप वो इसको कैरी करें और अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन करें। याद रखें कि ये अगर आता है ना तो आपने 2 मार्क्स के लिए ना स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि एग्जामिनर कोई सिर पिरे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि यार बच्चे ने पूरे स्टेप नहीं किए, ये आपने शॉर्ट मेथड यूज किया है, तो वो 1 नंबर देते हैं। कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप करें। अच्छा, अब आते हैं 4 वाले की तरफ। 4 वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, 0. कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 9। अब देखें इसको हम 1 स्टेप से भी कर सकते हैं और हम इसको स्टेप बाय स्टेप से भी कर सकते हैं। अगर हम 1 स्टेप से करते हैं ना, अब जो डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो 10 की पावर किस में आनी चाहिए बच्चों, आपके पास नेगेटिव में आनी चाहिए ना। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, इधर आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ये आप 9 के बाद डेसिमल लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब हम इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। 0.000000 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में आ गया बच्चों आपके पास 9। ठीक है, अब देखें सबसे पहले ना इसका डेसिमल ब्रेक करें। डेसिमल ब्रेक करना है, ऊपर आ जाएगा 9 जस्ट, नीचे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, कितने 0 1 2 3 4 5 6 7 0 आ जाएगा। 9 ओवर इधर आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 7। अब 10 की पावर किस में है, पॉजिटिव में। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। यही बच्चों आपके पास आंसर होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, सोल्यूशन क्वेश्चन है जी 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। अब देखें कुछ जच नहीं रहा, यहाँ पे डेसिमल है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसकी असल प्लेस कहां पे है, नॉन जीरो के बिटवीन है ना, यानी कि 6.5 मल्टीप्लाई
है 10 की पावर क्या आएगी? पौने 12 20 20 लाख। हाँ सुटो, हाँ जी क्या आएगी बच्चों? -1, क्योंकि डेसिमल ने कहां से मूव किया है? लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करेगा तो पावर किस में आएगी? नेगेटिव में। इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेसिस सेम पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं -1 +2। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास आ जाएगी 1। अब 1 लिखें या ना लिखें तो बच्चों हमारी ही मर्जी है। इधर आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। याद रखें ये सारा का सारा किस में है? शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगर बच्चों आपके पास हमारी की बुक होगी ना तो आपको हर एक क्वेश्चन का बच्चों यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर क्यूआर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब क्या होता है? कि जिसमें बच्चों मल्टीप्लाई 10 इंक्लूड ना हो। साइंटिफिक नोटेशन में मतलब क्या होता है? कि साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई आप किसके साथ करवाते हैं? 10 के साथ। ऑर्डिनरी नोटेशन में आपके पास देखें 10 इधर भी है, सारी की सारी जगह आपके पास, यानी कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये साइंटिफिक फॉर्म में है। आपने इसको वापस रिवर्स करना है किस फॉर्म में? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्म, आम वाली हालत में। अब उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जी आपके पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, ठीक है। अब आपने ना क्या करना है कि सबसे पहले इसका डेसिमल जो है ना बच्चों वो ब्रेक करना है। वो ब्रेक आपको कैसे होएगा? 804 कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है? राइट से देखना है 1 और 2। इधर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी? यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 804 ओवर 100 अगर हम 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं कि आपके पास 02 टाइम है ना, ठीक है। ये 100 इस 100 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 804, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा। देखें अब इसमें देखें 10 इंक्लूड नहीं है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, आम वैल्यू है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके पास क्या है? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास है 5। मैंने आपको कहा कि 10 नहीं आना चाहिए बस, तो आपने क्या करना है? 10 को सोल्व करने की कोशिश करनी है। 3 तो बेचारा अकेला ही पड़ा हुआ है, उसको अकेला ही रहने दे, उसको हम छेड़ते नहीं है, मिट्टी डालो इस पे। 10 की पावर 5 को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो बच्चों मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 5 टाइम, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं, 1 2 3 4 5, ले जी यही आपके पास आंसर है। अब वो देखें फिर फंसा रहा है हमें, क्वेश्चन क्या कर रहा है? गलत करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है जी आपके पास क्या है जी? थर्ड वाला है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है बच्चों आपके पास। सबसे पहले इसका पॉइंट ब्रेक करें। पॉइंट ब्रेक करने के लिए 15 ओवर कितनी वैल्यूज के बाद आपके पास डेसिमल है? एक वैल्यू के बाद राइट से देखना है ना। इधर आ जाएगा 10, इधर हम ऐसा करते हैं ये ऊपर नेगेटिव है, अगर हम इसको भी बच्चों नीचे ले आए तो ये किस में हो जाएगा? आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा ना। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 15 ओवर, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 की पावर 1 + 3, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 15 ओवर, सॉरी यहां पे आएगा 1 + 2, और आंसर क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या है? 15 ओवर 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 1 2 3। सिर्फ अगर आपने ये वाला बच्चों स्टेप समझ लिया ना, आगे किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी रोटेशन में 10 नहीं आना चाहिए। अब देखें यहां पे नीचे कहीं 10 आ रहा है ना। 10 की बेस 3 को हमने रिजोल्व किया तो 10 की जो पावर थी 3, हम उसको 3 टाइम्स 0 लिख दिया। अब आपने क्या करना है? इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है ना, तो सबसे पहले इसका ओवर रिमूव करने के लिए ना इसके नीचे और ये ऊपर वाली वैल्यूज कवर कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 5, इधर आ जाएगा बच्चों 1, बाकी ये 0 0 ही रहेगा। इस 1 की जगह डेसिमल लगा दें और यहां पे अपनी तरफ से बच्चों 0 लगा दें। दैट इज योर ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। मैं दोबारा फिर समझा देता हूं मैंने क्या किया कि यहां पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी ना, 0 की जगह 5 लगा दिया, इस 0 की जगह मैंने 1 लगा दिया, ये 0 एज इट इज आ गया, 1 की जगह पे डेसिमल आ गया और 0 आपने खुद लगा दिया। तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी बच्चों? ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी, ठीक है।
अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, मैं कहता हूं 33/100 है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को आपने रिजोल्व करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। इस जीरो की जगह 3 लगा दें, इस जीरो की जगह 3 लगा दें, इधर आप क्या लगा दें, 1 की जगह डेसिमल लगा दें और यहां पे बच्चों अपनी तरफ से 0 लगा दें, तो आपके पास ये ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, 7 है। सबसे पहले लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास क्या है, 7 है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले अगर हम इसका डेसिमल ब्रेक करें ना, तो आपके पास क्या आएगा, 177 ओवर इधर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब इसको ना आपने पॉजिटिव ही रहने देना है, ठीक है। ऐ ना होवे कि नीचे लेके आगे उसको 7 को -7 कर दें तो अपनी जानो यब पाल ली, ऐसे ना करना। इसका हम क्या करेंगे, 177 मल्टीप्लाई, इधर आपके पास 10 की पावर क्या है, 2, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इधर आ जाएगा 177 मल्टीप्लाई 10 बेस में है, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा +7, इधर आ जाएगा 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों देखें 7 में से 2 माइनस किया, बाकी बची की आपके पास 5, 177 मल्टीप्लाई। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें 1 2 3 4 5 5, ओके। अब सिंपल क्या करना है, आपने इस सारी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 177 1 2 3 4 5। लें जी, ये आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा। 5 वाले की तरफ मूव करते हैं। 5 वाला थकते नहीं गए, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मैं नहीं थका। अब देखें, अगर आप थक गए हैं तो फ्रेशमेंट के लिए बच्चों आप अपना पानी जूस वगैरह अपने पास रखें। हमारे पास एक्सरसाइज के भी रिमेनिंग क्वेश्चन बाकी हैं। क्या है जी, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। हमेशा उन बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है जो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, देखें यार, डेसिमल ब्रेक करोगे, ओके आय हाय करेंगे तो फिर करें। 5 ओवर कितने नीचे 0 आएंगे बताएं, एक, ओके, एक लगाते हैं। अब देखें नेगेटिव में है तो इसको यार नीचे ले आओ, अभी ए ना होवे स्यापा डाले ऊपर। इधर आ जाएगा -6 है, नीचे आगे किस में हो गया, +6 में, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 5 ओवर 10 बेस है, इधर आ जाएगा 1 + 6, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों आपके 55 ओवर 10 की पावर 7, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं 55 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 टाइम हम 0 0 लिख सकते हैं ना। तो आपने इसको फ्रैक्शन को रिमूव करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है। इस 0 की जगह क्या आ जाएगा 5, इस 0 की जगह क्या आ जाएगा 5, ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 की जगह पे पॉइंट और लास्ट में बच्चों आप 0 लगा दें, ठीक है। ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, ऑर्डिनरी फॉर्म। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखें। सबसे पहले बच्चों है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, 4 ओवर 10 की पावर नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, सिंपल। इसमें क्या है, अब देखें, अब हम ऐसा करते हैं 10 की पावर जो 5 है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं। इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है। इस 0 की जगह पे आप क्या लगा दें बच्चों, 4 लगा दें। इधर आ जाएगा आपके पास 0, इधर भी आ जाएगा 0, इधर भी आ जाएगा 0, इधर भी आ जाएगा 0 और 1 की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा पॉइंट और लास्ट में आप 0 लगा दें। लें जी, यहां पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 2। अगर आपको बच्चों हमारी की बुक में आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको QR मिलेगा। जिस भी क्वेश्चन में बच्चों आपको डिफिकल्टी है ना, आपने जस्ट अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल में जहां पे आप सर्च करते हैं, सर्च के साथ ऑडियो है, ऑडियो के साथ सर्च बाय इमेज है, वहां पे आपने बच्चों हमारे QR को स्कैन करना है। आप डायरेक्ट टू द उसी क्वेश्चन पे आएंगे जिस क्वेश्चन में बच्चों आपको डिफिकल्टी है। तो हमारी इस की बुक को बच्चों अपने घर मंगवाने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मैंने ना अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि यार जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उनसे बड़ी जान चुराते हैं। वो इस वजह से कि शायद उन्हें पता नहीं ग्लासेस लगी हुई हैं या वो करना नहीं चाहते, अल्लाह ही जानता है कि क्या सीन है। वो याद आ गया ना मुझे कि चुन्ना सा मैं राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, जो मिले मुझे वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। चाहे वो स्टेटमेंट वाले
क्वेश्चन है, चाहे वो विदाउट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जो जो डाटा गिवन है ना उसको आपने उस फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में एग्जामिनर ने बुक में लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 2.4 कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट शू जो निकलती है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है जी 3.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड। जैसे आपने बाइक चलाते हैं, गिंग 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 गिंग, आप भी 60 की स्पीड में जा रहे होते हैं या फिर आप 80 की स्पीड में जा रहे होते हैं, स्पीड जा रहे होते हैं, तो आपके पास इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों हमारे पास जिक्र हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है कि जिसमें 10 इन्वॉल्व ना हो। यहां पे बच्चों आपके पास गिवन डाटा क्या है, यहां पे जी आपके पास गिवन डाटा 3 × 10 की पावर 8 है। सिंपल, आपने बस इसको ब्रेक करना है और आपकी खलासी है। अब देखें 3 × 10 की पावर 8 का मतलब क्या कि कितने जीरो इन्वॉल्व है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आप भागा ना करें, ठीक है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कि ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, ये जो किनारे हैं ना, ये जो किनारे हैं इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है जब हम इसका हाफ करते हैं। इज अबाउट कितना है आपके पास, 475,000 मीटर्स, एक्सप्रेस इन नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने 10 को इन्वॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पे बच्चों आपके पास गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा जी आपके पास 4,00775, ठीक है। अच्छा, किसमें है, ये मीटर्स में है, ये मीटर्स में है। आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने जीरो वाली वैल्यूज को थोड़ा सा धक्का दें साइड पे, इधर आ जाएगा 4075, ठीक है, मल्टीप्लाई, कितने जीरो हैं आपके पास, 3 है, 1 2 3। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि एक वैल्यू के बाद आपने डेसिमल पुट करना है, 4.0075 मल्टीप्लाई। अब देखें, आपने अपने दिल वाली आंखों से देखा कि यहां पे डेसिमल था, 1 2 3 4, ठीक है। कितनी वैल्यूज उसने जंप की हैं, 1 2 3 4, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3, इधर आ जाएगा आंसर 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 7। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओए निकम्मे हो, ये 0 लिखना जरूरी है, ये ना हो आप लिखें 4.75, ठीक है, इस 0 की अहमियत है। अब आपके पास क्या है, द डायामीटर ऑफ मार्च, यानी कि हम लैंड अब कहां कर रहे हैं, मार्च में हमने लैंड किया, क्या है जी आपके पास 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। यहां पे हमारे पास गिवन डाटा क्या है जी, गिवन डाटा 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है बच्चों आपके पास किलोमीटर्स में, ठीक है। एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है 10 इन्वॉल्व उसमें ना हो। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसका अगर हम डेसिमल ब्रेक करें तो बच्चों आपके पास क्या होगा, 67779 ओवर कितनी वैल्यूज के बाद आपके पास इसका डेसिमल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 एज इट इज। इधर आ जाएगा 10 की पावर 3, इधर आ जाएगा 67779 ओवर 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है। अब हमने 10 को इन्वॉल्व नहीं ना करना, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव है, नीचे आके किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। यहाँ पे ऊपर हमारे पास पॉजिटिव में थी, नीचे आके किस में होगी बच्चों आपके पास, नेगेटिव में। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 67779 ओवर, इधर आ जाएगा 10 बेस सेम है और पावर्स को सिंप्लीफाई किया 4 - 3, इधर आ जाएगा 67779 और इधर आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 1 आ जाएगा। अब आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में। यहां पे आपके पास 0 की जगह क्या आ जाएगा, 9, पॉइंट की जगह आप 0 लिख दें, आगे क्या आ जाएगा 777 और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास आंसर में क्या, 677.9। यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि
आपके पास वो नंबर किस में हो, ऑर्डिनरी नोटेशन में, यानी कि आपके पास ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 10 इन्वॉल्व नहीं हो, और यहाँ पे लास्ट में किलोमीटर लिख दें। अच्छा अब देखें बच्चों, आपके पास गिवन डाटा क्या अवेलेबल है, यहाँ पे है जी गिवन डाटा जी आपके पास 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। ठीक है, अब ये 10 की पावर 4 को आपने ना किसी तरह सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ब्रेक करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा 12756 ओवर कितनी वैल्यूज के बाद आपके पास बच्चों डेसिमल आया है, यहां से देखना है राइट से 1 2 3 4, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों क्या है 4। ठीक है, अब यहां पे भी क्या है 1 2 3 4, अगर हम इसको भी सोल्व करेंगे 10 की पावर 4 को, तो इधर आ जाएगा 12756 ओवर 10,000 मल्टीप्लाई इधर भी आ जाएगा 10,000, ये दोनों वैल्यू इस दोनों वैल्यू से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12756, यही आपके पास बच्चों आंसर होगा, लेकिन किस में होगा, ये आपके पास किलोमीटर में। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होती है बच्चों एक्सरसाइज 2.1 बच्चों, आपके पास अगर हमारी की बुक है, हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको क्यूआर मिलेगा, इसी तरह हर एक चैप्टर के बच्चों आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिलेंगे। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के अलावा बच्चों आपको चैप्टर नंबर जो 2 है ना बच्चों, आपके पास जब आप कंप्लीट सोल्व कर लेंगे ना, तो आपको 2 टेस्ट मिलेंगे, जिससे बच्चों आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो अच्छी होगी, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन एग्जाम्स। टेस्ट नंबर 1 में बच्चों आपके पास 10 एमसीक्यूज हैं, इसी तरह टेस्ट नंबर 2 में भी बच्चों आपके पास 10 एमसीक्यूज हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन करें तो यहां पे बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 6, और सेक्शन 2 में आप लोगों के पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टेस्ट नंबर 2 में भी बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप हमारी की बुक बच्चों अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले बच्चों ये की बुक आपको आपके घर पकड़ा कर जाएंगे। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।